शैलेश ITI क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों का लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि आफ्टर कंप्लीटेड 10th एंड 12th इस बढ़ती बेरोजगारी में ITI को क्यों चुने या ITI क्यों करें। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ITI का फुल फॉर्म क्या होता है, ITI को हिंदी में कहते क्या हैं, ITI में ट्रेड क्या होता है, ट्रेड का सिलेबस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, या एनुअल जो ITI का एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर पैटर्न का एग्ज़ाम होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, या ITI को कंप्लीट करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर वॉइस या वीडियो में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको आगे चलकर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ITI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ITI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जिसको हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं, जिसका देखरेख DGT का फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग करता है। ITI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको हिंदी में कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसका देखरेख DGT यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग करता है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है, जिसको हिंदी में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं, जिसका देखरेख DGT यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग करता है, जो कि कभी कभी लोग पूछते हैं किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो बता सकते हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। इसके बाद हम चलते हैं कि ITI के ट्रेड, कहीं भी ITI में एडमिशन होता है तो हमारे अगल बगल या अक्सर लोग पूछते हैं कि किस ट्रेड से आप कर रहे हैं, ITI किस ट्रेड से कर रहे हैं। तो पहले आते हैं कि जो ट्रेड होता है, ये ट्रेड होता क्या है, इसको जानते हैं। ट्रेड का डेफिनेशन क्या होता है? ट्रेड को हिंदी में व्यवसाय कहते हैं। ट्रेड को हिंदी में क्या कहते हैं?
व्यवसाय कहते हैं। इसका परिभाषा होता है आईटीआई में किसी एक विषय में दिए जाने वाले ज्ञान को किसी विशेष कोर्स में जब एकत्रित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? एकत्रित कर दिया जाता है, तो यही कोर्स आईटीआई में ट्रेड या व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय किसे कहते हैं? तो आईटीआई में किसी एक विषय में दिए जाने वाले ज्ञान को किसी विशेष कोर्स में जब एकत्रित कर दिया जाता है, तो यही कोर्स आईटीआई में ट्रेड क्या कहलाता है। तो आपका क्लियर हो गया आईटीआई का फुल फॉर्म। इसको देख रेख कौन करता है? तो डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो इस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। और आईटीआई में ट्रेड व्यवसाय क्या होता है? तो ट्रेड या व्यवसाय क्या होता है? तो आईटीआई में किसी एक विषय में दिए जाने वाले ज्ञान को किसी विशेष कोर्स में जब एकत्रित कर दिया जाता है, तो वही कोर्स क्या कहलाता है? आईटीआई में ट्रेड या व्यवसाय कहलाता है। अब आईटीआई में ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं? तो आईटीआई में मुख्यतः 2 ट्रेड संचालित किए जाते हैं। एक होता है आपका इंजीनियरिंग, एक होता है इंजीनियरिंग ट्रेड, एक होता है आपका नॉन इंजीनियरिंग। तो आईटीआई में कितने तरह के ट्रेड संचालित होते हैं? तो आईटीआई में 2 तरह के ट्रेड संचालित, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होता है, एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। अब आते हैं कुछ ट्रेडों के बारे में हम बताते हैं आपको कि इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन होते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। प्रथम और टॉप ट्रेड आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन माना जाता है। इलेक्ट्रीशियन। दूसरे नंबर पे फिटर आता है। तीसरे नंबर पे आपका आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। चौथे नंबर पर आपका आ जाता है टर्नर। और ट्रेड है मशीनिस्ट, एक होता है मशीनिस्ट ग्राइंडर, उसके बाद से हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। ये सब क्या है? इंजीनियरिंग ट्रेड है। इसी तरह हम आप आते हैं कुछ ट्रेडों को इधर भी देख लेते हैं। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपका आ जाता है
कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, लेकिन ITI कॉलेज की भाषा में इसको कोपा बोला जाता है। उसके बाद से दूसरा आ जाता है ड्रेस मेकिंग, ड्रेस मेकिंग। तीसरा आ जाता है आपका बेसिक कॉस्मेटोलॉजी। इसी तरह है आपका स्टेनोग्राफर, फोटोग्राफर। तो ये क्या है सब? फोटोग्राफर। ये सब क्या है? ट्रेड, ITI के ट्रेड होते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो ITI वालों को कम मत समझिए, ये भी इंजीनियरिंग ट्रेडों से पढ़ते हैं। अब हो गया है आपका ट्रेड क्या होता है और ट्रेड कितने टाइप्स होते हैं? तो 2 टाइप्स, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होता है, एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। टॉप ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, RAC, ये सब वेल्डर वगैरह हो गए। इसके बाद से जानते हैं कि ITI में जो ट्रेड होते हैं वो 2 बोर्डों से संचालित किए जाते हैं। ITI में बोर्ड 2 तरह से ट्रेडों को संचालित किया जाता है। एक होता है NCVT, एक होता है SCVT। NCVT ITI में 2 बोर्ड होते हैं। बोर्ड क्या होते हैं? यह 2 बोर्ड हैं जो ITI ट्रेडों को संचालित करते हैं। एक है आपका NCVT और दूसरा है आपका SCVT। NCVT को सर्वप्रथम 1956 में शुरू किया गया था। NCVT को कब? 1956 में शुरू किया गया था। NCVT का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देते हैं लोग। NCVT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। और उसके बाद से SCVT का बता दे आपका कि ये हो जाता है ओनली स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये हैं 2 बोर्ड। इन दोनों बोर्डों के द्वारा ITI में वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, टर्नर, मोटर मैकेनिक, शीट मेटल, प्लम्बर आदि जो भी ट्रेड है, इन दोनों बोर्डों के द्वारा क्या होते हैं? ITI में संचालित होते हैं, जो कि एक NCVT और SCVT। तो NCVT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और SCVT का होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सेम होते हैं, इंस्ट्रक्टर भी सेम होते हैं, सिलेबस भी सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, बट बोर्ड ये 2 है, स्टेट है, नेशनल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। ये दोनों बोर्ड हैं, सारा पढ़ाई एक ही होता है। तो NCVT की शुरुआत 1956 से ही हो गया था। कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ दे कि NCVT का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1956 में NCVT का शुरुआत हुआ था। इसके बाद से आप कहते हैं कि ITI के ट्रेड सब्जेक्ट क्या होते हैं। हमने अभी तक डिस्कस किया है ITI के फुल फॉर्म, ITI को कौन देखता है, तो DGT। ITI किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद से हमने डिस्कस किया कि ITI ट्रेड क्या होते हैं। उसके बाद से हमने डिस्कस किया कि ITI में टॉप ट्रेड, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, RAC ये सब होते हैं। उसके बाद से हमने डिस्कस किया कि ITI में बोर्ड, NCVT, SCVT, ITI के ट्रेड, नॉन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। अब इसके बाद से डिस्कस करते हैं कि ITI में जो आप पहले ITI है, ITI के बाद से हम व्यवसाय में गए, व्यवसाय को इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में गए। उसके बाद से हम व्यवसाय को जाने, व्यवसाय जानने के बाद हम बोर्ड जाने, बोर्ड के जानने के बाद हम क्लास में पढ़ेंगे क्या, सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि क्लास 10th में आप जाते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, ये सब सब्जेक्ट होते हैं, 5-6 पढ़े जाते हैं। वैसे ही इसमें भी सब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए आपने जब फिटर अगर किसी ITI में गए ITI में जाने के बाद आप फिटर व्यवसाय से एडमिशन लिए, जिसका बोर्ड NCVT है, जिसका बोर्ड क्या हो गया, NCVT। अब फिटर से यहाँ देखिए कितनी चीज़ें क्लियर होती हैं। आप किसी ITI में गए, आप आए ITI में, यहाँ से आप ITI में आए, ITI में आने के बाद आपने किसी व्यवसाय या फिटर व्यवसाय से एडमिशन लिया तो किस बोर्ड से था वो, NCVT से आपने एडमिशन ले लिया। अब NCVT फिटर में एडमिशन ले लिया तो आपको अब फिटर में पढ़ाया क्या जाता है। क्वेश्चन आता है कि भाई फिटर तो एडमिशन हो गया, ये हमारा ट्रेड हो गया, इस ट्रेड में हमने ले लिया, ट्रेड में हमने ITI से ट्रेड में हमने फिटर सेलेक्ट किया, फिटर सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड हमने NCVT सेलेक्ट कर लिया। अब फिटर में पढ़ेंगे क्या, तो फिटर में हम बता दें आपको, ITI के कोई भी ट्रेड होगा, ट्रेड ITI में कोई भी ट्रेड होगा जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने, 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला क्या है, अक्सर वाइवा, ITI में एक वाइवा होता है, या कहीं भी जाते हैं कंपनी में तो पूछ दिया जाता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। बहुत से बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो इसको याद रखिए, बहुत कंपलसरी और बड़ा इंसल्टिंग क्वेश्चन है कि कोई भी पूछ दिया कि आपने कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो नहीं आता है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। तो इस चीज़ को याद रखिए, मोस्ट कंपलसरी क्वेश्चन है, नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि आपके जो भी फिटर, इलेक्ट्रीशियन जो भी पढ़े हैं किसी भी व्यवसाय में, तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे। तो सब्जेक्ट पहला हो जाता है आपका ट्रेड थ्योरी, दूसरा होता है ट्रेड प्रैक्टिकल, तीसरा हो जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तीसरा आपका हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग, और चौथा सब्जेक्ट हो जाता है वर्कशॉप। कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। पांचवा हो जाता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो ITI में कितने
किसी भी ट्रेड में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी ट्रेड हो, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ड्राफ्टमैन, सिविल, प्लम्बर, शीट मेटल, वेल्डर, कोपा, स्टेनोग्राफर, ड्रेस मेकिंग, कोई भी ट्रेड हो, इसमें ये आपके 5 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं: ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल्स। तो ट्रेड थ्योरी में आपका जो फिटर होगा उसके बारे में बताया जाएगा, ट्रेड प्रैक्टिकल उससे रिलेटेड वर्क कराया जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आप इंजीनियरिंग चित्र को डिजाइन करना सीखते हैं, कैसे किसी चीज़ की ड्राइंग बनाई जाती है वो सीखते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये चीज़ वही है, ये 3 चीज़ नहीं थी, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग। बट एक वर्कशॉप कैलकुलेशन हम जो 10th और 12th में पढ़ते हैं, मैथ साइंस रहता है, इसमें पढ़ाया जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी जो जनरल नॉलेज टाइप में है, इसमें पढ़ाया जाता है। तो ये आपके हो गए ट्रेड सब्जेक्ट, क्या हो गए, ITI ट्रेड सब्जेक्ट। ट्रेड सब्जेक्ट के बाद से आते हैं लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ITI के बाद, पास आउट करने के बाद कहाँ कहाँ रोजगार का अवसर है। तो आइए डिस्कस करते हैं। रोजगार का अवसर ITI करने के बाद ढेर सारे फील्ड हैं। ITI पास आउट के बाद जॉब फील्ड, मोस्ट पॉपुलर फील्ड है रेलवे। रेलवे हो गया आपका, DRDO, इसरो के बाद से आपका आ जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। उसके बाद से आ जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उसके बाद से ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑल्सो अवेलेबल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसमें मारुति सुजुकी, हीरो, ऑयल इंडिया भी है, ऑयल इंडिया। तो ये इससे भी रेलवे, DRDO, इसरो, ये तीनों तो उसके बाद से आपका इसमें आ जाता है आर्मी टेक्निकल एरिया जो होता है, BSF टेक्निकल, CRPF, ये लगभग क्षेत्रों में आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेलवे काफ़ी अच्छा टेक्नीशियनों के लिए है, DRDO भी काफ़ी सुपर है, इसमें ढेर सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसरो, DRDO में आप टेक्नीशियन बन के जाते हैं, मिसाइल बनाना, मिसाइल देखना बहुत सौभाग्य की बात है, वो करने का काम मिलता है। इसरो में आप ह्यूमन स्पेस सेंटर जो सेटेलाइट भेजा था वहाँ काम करने का मौका मिलता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गन बनता है, देश के हथियार बनते हैं, वहाँ चीज़ें मिलती हैं देखने को। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो भी आपका है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट लेवल की होती है, नेशनल, ये सब करने का उसमें मौका मिलता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मारुति सुजुकी है, हीरो है, उसके बाद से बजाज है, ये TVS है, इन सब में महिंद्रा है, स्वराज है, सब में ढेर सारे रोजगार हैं जो कि ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए। ऑल इंडिया सर्विस जो बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें भी ज़्यादा जो रोजगार मिलते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आर्मी में टेक्निकल निकलता है, BSF में टेक्निकल जॉब निकलता है, CRPF में टेक्नीशियन के लिए निकलता है, और
ढेर सारे क्षेत्र है। हर लगभग फील्ड को अब ITI पास आउट कैंडिडेट कवर कर रहे हैं और जॉब पा रहे हैं। तो ये आपके फील्ड हैं। इसके बाद से यहाँ आप रोजगार अच्छी तैयारी करके अच्छे प्लानिंग के साथ आप रोजगार पा सकते हैं। और सबसे अच्छी तरीका और सबसे अच्छी ये डिग्री है कि शॉर्ट में तुरंत जल्दी मिलता है। आप ITI करने के बाद, पास आउट करने के बाद एक तो डिग्री समय से मिल जाती है, उसके बाद से आप कम मेहनत में अच्छे जॉब टेक्नीशियन बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टेक्नीशियन बनने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, कंटिन्यू कर सकते हैं। या ITI पास आउट के लिए 2 फील्ड है। ये फील्ड तो हम आपको बता चुके हैं, जॉब फील्ड है। ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए 2 फील्ड होते हैं। एक जॉब फील्ड आप चूज कर सकते हैं, या तो एक आगे स्टडी कर सकते हैं। स्टडी में आप CITS या CTI कॉमनली ये जनरल लैंग्वेज है जो सारे लोग जानते हैं, जो भी ITI से रिलेटेड है टेक्निकल से, वो लोग जानते हैं। CTI CITS इसको बोलते हैं। तो या तो आप जॉब करिए, फाइनेंस आपका सही नहीं है, बैकग्राउंड आपका सही नहीं है, तो जॉब कर लीजिए। जॉब करिए, इजली इससे मिलता है, जॉब कर लीजिए। या CTI आगे पढ़ना चाहते हैं, ITI में इंस्ट्रक्टर जो टीचर होते हैं ITI उनको इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, जो कि CITS करने के बाद बनते हैं। प्लस उसमें 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ITI प्लस CITS प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस, तो आप ITI टीचर या इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो आगे 1 ईयर का ये कोर्स होता है, कर सकते हैं। इसके बीच में एक और आता है, जॉब फील्ड से पहले गवर्नमेंट अप्रेंटिस कराती है। जिसका भी बेनिफिट काफ़ी मिलता है। उसके बाद से आप जॉब वहाँ लग सकते हैं, जैसे अच्छे कार्य करने, अच्छे संस्थाओं में भी जाने का इसके अप्रेंटिस के थ्रू अवसर मिलते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। भी एक तरह से पढ़ाई है, एक डिग्री मिल जाती है 1 आफ्टर। इसके लिए हम स्पेशल आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो अप्रेंटिस करना बेटर है या जॉब करना या CITS, इन तीनों के लिए हम एक वीडियो बना देंगे। अप्रेंटिस, CITS और उसके बाद से ये जॉब फील्ड का, तो इसका एक अलग से हम वीडियो बना देंगे अगर आप बताइएगा तो। दोस्तों चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी चीज़ें हैं आपको कंटेंट अच्छी प्रोवाइड होगी, थोड़ा सा और वीडियो में सुधार होगा, जो भी कमियाँ होंगी, और आपको अच्छी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएगी। नेक्स्ट कल क्लास में हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में। हमें लगता कि अब ITI के इंट्रोडक्शन में कुछ बचा है। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपने डाल सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन कल के क्लास में हम बताते हैं कि सेफ्टी के बारे में पढ़ा जाएगा। सेफ्टी भी एक बड़ी चैप्टर है जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अभी NFL एग्जाम हुआ है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसमें सेफ्टी से क्वेश्चन आया था। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, सिस्टम फेलियर क्या होता है, 5Ps क्या होता है, या 5Ps के बाद 5Ps क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, उसके बाद से आपका सिस्टम फेलियर क्या होता है, सेफ्टी कितने टाइप्स होते हैं, और उसके बाद से आपका फ्लेम हो जाता है, आग कितने प्रकार के होते हैं। तो इस सारे टॉपिक पे हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट दोस्तों सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।